और भविष्यवाणी का क्या आशीष है, भविष्यवाणी के द्वारा क्या लाभ और क्या आशीष जानना चाहते हैं आप लोग? मेरे प्रियो, थोड़ा समय परमेश्वर की वचन से हम सुनेंगे भविष्यवाणी का लाभ और साथ ही साथ भविष्यवाणी का मेरे प्रियो आशीष। प्रभु के वचन से वचन 1 पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 14 आप लोग के लिए चंगाई छुटकारा के लिए और आप लोग की भविष्य के लिए प्रार्थना भी करेंगे। पहला कुरिन्थियों का प्रभु की वचन में 12 प्रभु से बात करता है, भविष्यवाणी करने वाला मनुष्यों से बात करता है। मैं बात करूं, कितने लोग चाहते हैं आपसे मैं बात करूं? भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप लोग से बात कर रहा हूं। तो आज चलो प्रभु में बढ़ते जाना है, हाँ, वो आत्मिक उन्नति के लिए अन्य भाषा की प्रार्थना चाहिए। 2:17 फटाफट 20 मिनट का टाइम है, हाफ एन आवर का टाइम है, जल्दी फिर आप लोग के लिए प्रार्थना भी करना है, भविष्यवाणी भी करना है। हालेलुया। तो के पहले आप लोग को सबको बेचना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। चलिए पढ़िएगा 2:17 प्रेरितों की काम की पुस्तक 2:17 पढ़ेंगे कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आमीन आमीन आमीन। कौन करेंगे भविष्यवाणी? लिखा है तुम्हारा बेटे बेटियां, बेटे बेटियां। और कौन करेंगे? जवान दर्शन देखेंगे। आप लोग अच्छे से नहीं देख रहे। हाँ, और क्या? तुम्हारा बेटे तुम्हारा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। 18 आयत में वरन मैं अपना दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। जवान लोग भी परमेश्वर के बेटे बेटियां मेरे प्रियो जो रहते हैं वो भविष्यवाणी करेंगे, लिखा हुआ है। और परमेश्वर के दास दासियां भी भविष्यवाणी करेंगे, लिखा हुआ है। कुछ लोग दर्शन देखेंगे, कुछ लोग स्वप्न देखेंगे। ये हर कलीसिया में ये होना चाहिए। हालेलुया। दर्शन देखने वाला होना चाहिए, स्वप्न देखने वाला होना चाहिए और मेरे प्रियो वरदान वाला होना चाहिए, अन्य भाषा बोलने वाला होना चाहिए, भविष्यवाणी करने वाला होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा देर में पता चलेगा। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो यदि हम आगे बढ़ेंगे 19:6 प्रभु के वचन में प्रेरितों की काम की पुस्तक 19:6 आयत, उसके बाद 21:9 आयत, जल्दी पढ़िए। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, जब देखिएगा पौलुस ने जब उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ध्यान पर देखिए, अंत के दिनों में मैं सबके ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तो भविष्यवाणी करेंगे। वहां लिखा है यहाँ पर पौलुस 12 पुरुष के ऊपर और ये भिन्न भिन्न भाषा बोल रहा है और ये भविष्यवाणी कर रहा है। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जो लोग यहाँ पर नहीं है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। आप लोग का ध्यान परमेश्वर की वचन हम देख सकते मेरे प्रियो
ये भविष्यवाणी का अलग अलग लाभ है। वो लाभ क्या है सुनने चाह रहा है। यहाँ पर प्रभु की वचन में परमेश्वर का दास पौलुस ने हाथ रखा, ये भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। नेक्स्ट एक और है 19 का 6 भी देखते हैं प्रभु की वचन में 21 का 9 आयत, प्रेरितों की काम की पुस्तक 21 का 9 आयत। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। फिलिप नाम के बाइबल में एक परमेश्वर का प्रचारक थे, इवेंजलिस्ट। उसके 4 बेटियां हुआ करते थे, वे 4 भविष्यवाणी करते थे, भविष्यवाणी करते थे। आज मेरे प्रियो भविष्यवाणी के बारे में इतना लिखा हुआ है कि भविष्यवाणी से क्या लाभ है, भविष्यवाणी के वरदान से क्या प्रयोजन है। चलिए देखते हैं नंबर 1 पहला प्रयोजन, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला प्रयोजन। फिर से हम वही 14 अध्याय में चलते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 14 वर्ष 3, यहाँ पर 3 प्रयोजन एक ही जगह लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों का 14 चैप्टर 3 आयत को पढ़ते जल्दी। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, क्या वह मनुष्यों से उन्नति। रुकिए नंबर 1, मैं यदि भविष्यवाणी करूंगा मनुष्यों का, जिनके लिए भविष्यवाणी करेंगे उसको उन्नति होगा। क्या होगा? उसकी उन्नति होगा। भाई मैं भविष्यवाणी करूंगा तो आपका उन्नति होगा, तो भविष्यवाणी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी करने वाला मनुष्यों से बात करता है। मनुष्यों से बात करेंगे तो मनुष्यों का उन्नति होगा या किसका होगा? उन्नति मनुष्यों का उन्नति होगा। मैं क्या चाहता हूं मेरे प्रियो, मनुष्यों का उन्नति। आप लोग का सबका आज से उन्नति हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ये पहला प्रयोजन है, उन्नति होता है। नंबर 2 वहीं पर है। दूसरा क्या होता है? वही और उपदेश। रुकिए मेरे प्रिय, भविष्यवाणी के द्वारा हमारा जीवन में एक संदेश मिलता है, एक संदेश, एक उपदेश मिलता है हमारा करेक्शन के लिए, हम लोग को सही करने के लिए। बेटा मैं आपके साथ ऐसा करना चाहता हूं, आपके अंदर जो सा कमी है इसको ठीक कर। बाइबल में धनवान व्यक्ति को यीशु मसीह देखता हुआ आकर अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह को देखता, आज्ञा का पालन करो। वो बोलता मैं बचपन से पालन करता हूं, मुझमें क्या कमी है? उसका हृदय को देखता है परमेश्वर। तुझके तेरे अंदर एक बात की गड्डी है, बाकी सब ठीक है। मेरे प्रिय, सबके अंदर एक चीज की कमी होता है। फास्ट साहब मेरा अंदर सब सही है, कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा एक पेग थोड़ा सा हाफ ग्लास लेता हूं बस, कभी कभी नींद नहीं आता इसी। कोई एक ही कमी है ब्रदर आपके अंदर, इस कारण वो भविष्यवाणी पूरा नहीं हो रहा है। एक बात की गड्डी है, कभी कभी गाली देता हूं ब्रदर, गाली देते रहता हूं, इसी की कमी है आपके अंदर। ब्रदर मेरा अंदर सब सही है, कभी कभी मेरे पत्नी के ऊपर शक करता हूं ब्रदर, एक की कमी है, उसको ठीक करना है। पास्ता में अंदर सब सही है, कभी कभी पत्नी को मारते रहता हूं मैं, वही तो कमी है। सब ठीक है मेरे अंदर, एक ही कमी है। सिस्टर लोग बोले मेरे अंदर सब ठीक ठाक है, जज्बात नहीं देती हूं मैं। भाषा मेरे अंदर सब सही है, सब एकदम सही है, कभी कभी झूठ बोलती हूं मैं, एक ही बात की कमी है। वो एक काफी है आपके जीवन में भविष्यवाणियां पूरा ना होने के। मेरे प्रिय, उपदेश भविष्यवाणी के द्वारा का पर्सनल संदेश मिलता है।
एक उपदेश मिलता है। ये दूसरा लाभ है। पर्सनली कुछ आप लोग के लिए कोई बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। कोई शिवानी के द्वारा कुछ बताएंगे, ऐसा बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? अच्छा ही लगेगा ना भाई। देखिएगा मुर्गा के पेट पे बहुत लोग चढ़ाएंगे, मेरे प्रिय झूठा तारीफ बहुत लोग करेंगे। बात यह है जो आपकी सही करने के लिए जो प्रयास करता है, पहले वो पसंद भी ना है, पसंद करना पड़ेगा, है क्या नहीं? कभी कभी ऐसा होता है मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होता, सब कुछ पता चल गया, वास्तव बता रहा हूं। कुछ प्रभु के दास लोग ऐसे होते हैं एक्सपीरियंस वाले, वो सब कुछ नहीं बताते हैं। प्रभु बहुत कुछ बताता है, सब कुछ नहीं बताते। कैसे बताइए आप बताइए? मेरा इसलिए है आत्मा का फर्क का वरदान प्रभु देता है, क्योंकि कुछ भविष्यवाणियां ओपनली कर सकते, कुछ भविष्यवाणियां ओपनली नहीं कर सकते। कुछ भविष्यवाणियां सब बता सकते हैं, कुछ भविष्यवाणियां सब नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रदर आया, मतलब मैंने प्रेयर कर रहा है उसके लिए, परमेश्वर बता रहा है इसका 2 शादियां हुआ है, दोनों को पता नहीं है, 2 पत्नियां इसका, क्या भविष्यवाणी करेगी इसके लिए? पता नहीं तेरा 2 पत्नियां हैं, डंका रहो दोनों से, ऐसा करना है। उनके लिए जो प्रभु बताएंगे वही बताएंगे। कहा 2 पत्नियां हैं, प्रभु मुझे बता रहा है, ये नहीं बता रहे। कुछ भविष्यवक्ता लोग को वो समझ नहीं रहता है, बोल देते सब कुछ और दोनों का परिवार टूटी जाए। भविष्यवाणी बता के आप लोग का परिवार तोड़ना है क्या? भविष्यवाणी छोड़ती है, तोड़ती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं पर्सनल संदेश मिलता है। नंबर 3 वही पे तीसरा क्या है? और शांति की बातें कहता है। शांति की बातें। कोई बहनें लोग, कोई सिस्टर लोग, कोई ब्रदर लोग ऐसे प्रेयर करके आएंगे, प्रभु आज मुझसे बात कीजिए, मैं टूट चुकी हूं, मेरा प्रेस का उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरे परिवार में एक जन मर चुका है, मैं जिससे प्यार करता हूं, प्यार करती हूं, मेरा परिवार का सदस्य उसका डेथ हो चुका है, परमेश्वर मैं रह नहीं पा रही हूं, अपने आप में टूट गई हूं। तो परमेश्वर आपकी शांति की बातें, बेटी मैं हूं आपके लिए, मैं प्यार करता हूं आपसे, मैं हूं आप लोग के लिए, मैं मदद करता हूं, मैं हूं, मैं सहायता करता हूं। इससे क्या होता है मेरे प्रियो? हमको तसल्ली मिलता है। परमेश्वर है मेरे लिए, मेरा दुख जानता है, मेरा स्थिति, मेरा परिस्थिति प्रभु को जानता है, मालूम है। आपको आंसू आ जाएंगे। कोई तो है मेरा ख्याल रखने वाला, कोई लोग ऐसा मेरा नाम बुलाना चाहिए, प्रॉफिट मेरा नाम से प्रभु बोलना चाहिए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, कोई नाम लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं, बहुत कुछ वो करते हैं। बात यहां पर ये है मेरे प्रियो, आपसे बात करने से इंपॉर्टेंट है, पहले नाम मत ले, पर आपके बारे में बताएं। परमेश्वर सामने स्त्री के पास जाकर बैठ गया, उसका पूरा बता रहा है पर्सनली। कुछ भविष्यवाणी यहाँ घर में जाके बताना रहता है, जब घर में बैठे रहते हैं तब बताना रहता है, क्योंकि भविष्यवाणी आप कभी कभी सबके सामने बताएंगे, दूसरों को अच्छी होता है, दूसरों को गुस्सा होता है। मेरे बारे में नहीं बताया, प्रॉफिट बताएंगे तो तभी बताएंगे ना, नहीं बताएंगे तो कहां से जबरदस्ती बताएंगे। उनके बारे में सारा भविष्यवाणी हो गया है, मेरे बारे में एक भी भविष्यवाणी नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बाइबल में 30,000 वादाएं हैं। कितने वादा है? 10-20 वादा पूरा हो जाए, साल में 1 वादा पूरा हो जाए, बहुत है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा जीवन में एक वादा को भविष्यवाणी के रूप में भी पूरा कर सकते हैं।
पूरा बाइबल में 30% प्रोफेटिक, 33% बाइबल जो है भविष्यवाणी का, भविष्य के बारे में लिखा हुआ है। का 4, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, वो अपना उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। कलीसिया की उन्नति करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय हो, तुम्हारा परमेश्वर इस कलीसिया में लेकर आया है। इस कलीसिया में मैं भविष्यवाणी करूंगा। इस कलीसिया में क्या हो जाएगा? कलीसिया का उन्नति हो जाएगा। इस कलीसिया का क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। कलीसिया आगे बढ़ते चाहिए, कलीसिया में लोग बढ़ते चाहिए, वरदान बढ़ता जाएगा। कलीसिया सब विषयों में तरक्की करेगा, बरकत होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भविष्यवाणी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हालेलुया। चलिए अगला आयत पढ़ते हैं, 5 आयत। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो। क्या करे? भविष्यवाणी करो। क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हालेलुया। मेरे को तात्पर्य है कि अन्य भाषा बोलने वाले से भविष्यवाणी करने वाला बढ़कर, ऐसा लिखा हुआ। अन्य भाषा बोलने वाला खुद का उन्नति करता है, भविष्यवाणी करने वाला लोगों का उन्नति करता है और साथ ही साथ कलीसिया का भी उन्नति करता है। दूसरों का उन्नति का वरदान कौन सा वरदान है भाई? भविष्यवाणी का वरदान। आज कुछ जगह पे, कुछ जगहों पे वरदानों के बारे में बात करना, प्रचार करना मना है। क्या? वरदानों के विषय में बोलने नहीं देते, अन्य भाषा के विषय में बोलने नहीं देते, कुछ जगहों पे, कुछ कलीसियाओं में। मेरे प्रिय, बाइबल से ही बता रहा हूं मैं, कहीं और से है। छत्तीसगढ़ से तो दूसरा बाइबल तो नहीं लाया होगा मैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अन्य भाषा बोलने वाले से भविष्यवाणी करने वाला बढ़कर। आज मेरे प्रिय, यानी परमेश्वर के वचन में पौलुस लिखता है। पौलुस को पता है भविष्यवक्ता लोग के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में चलिए 5 बताया हूं। पहला क्या लाभ है? मनुष्यों का उन्नति होता है। नंबर 2, मनुष्यों को पर्सनल उपदेश मिलता है। नंबर 3, शांति मिलेगा। और फोर्थ विषय, कलीसिया का उन्नति होता है। 5वां विषय, भविष्यवाणी के द्वारा मेरे प्रिय, भविष्यवाणी करने वाला श्रेष्ठ और बढ़कर कहलाएंगे। श्रेष्ठ और बढ़कर कहलाएंगे। भविष्यवक्ता लोग का आदर होता है। मेरे प्रिय, एक भविष्यवाणी लोगों का उन्नति कराएगा, नाम रोशन कराएगा। अगर गलत भविष्यवाणी करेंगे, नाम गिर जाएगा। जैसा ऊंचाई पे गया वैसा नीचे हो जाएगा। इसलिए पहले कम करे या मत करे भविष्यवाणी, कम करे या ना करे, या ज्यादा अच्छे से करे। कौन सा सही है? मेरे प्रिय, हम देख सकते हैं भविष्यवाणी का वरदान के बारे में। चलिए 2-3 विषय बताकर बस 5 मिनट में समाप्त करता हूं, फिर आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर साहब को भी समय देंगे, अगला समय। मेरे प्रिय, खोलिएगा प्रभु की वचन में, मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, 13 का 9 आयत को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों का 13 का 9 आयत, 13 का 9।
क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी विश्वानी अधूरी है। हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी विश्वानी अधूरी। और थोड़ा सा आगे। परंतु सब सर्वसिद्ध आएगा। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अच्छा, तो कुछ में मेरे प्रिय कुछ भविष्यवाणियां क्या हो जाएंगे? मेरे प्रिय कुछ भविष्यवाणियां क्या हो जाएंगे? कुछ भविष्यवाणियां क्या हो जाएंगे? 8 आयत या 9 आयत फिर से पढ़िए। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। हमारा भविष्यवाणी अधूरी मतलब क्या है? आदि अच्छे से बताएंगे तो अच्छे से बताइए। आदि अधूरी है। आदि अधूरी मतलब अद्धा पूरा होके अद्धा ना हुआ, ऐसा है? बताइए मेरे प्रियो। कुछ अगर ज्ञान कम है वचन के प्रति, वरदान अगर कम मात्रा में है, वो हल्की फुल्की भविष्यवाणियां करेंगे, कम मात्रा की भविष्यवाणियां करेंगे। वचन का ज्ञान, बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन का वरदान है, वो ज्यादा लंबी भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। सटीक भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। छठवां लाभ, भविष्यवाणी का छठवां लाभ 14 का 22 आयत, पहला कुरिन्थियों का 14 का 22 आयत। छठवां लाभ। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। और विश्वानी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। हालेलुया। भविष्यवाणियां किसके लिए चिन्ह है? विश्वासियों के लिए। अरे भविष्यवाणियां चिन्ह है। मेरे को अन्य भाषा किसके लिए चिन्ह है? अन्य भाषा किसके लिए चिन्ह है? अविश्वासियों के लिए। और भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए। कोई भविष्यवाणी कर रहा है, वो पक्का कौन है? वो प्रभु का बंदा है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं एक बात यह है, कोई अगर ये 2 वरदान को कॉपी करना चाहेंगे, अन्य भाषा का वरदान और भविष्यवाणी का वरदान, मैं सच कह रहा हूं, अन्य भाषा का वरदान अगर कोई अन्य भाषा में बोल रहा है, अगर उसका वर्ड्स को कॉपी करने का प्रयास करेंगे, अगर उस टाइप पर नकल मारने का प्रयास करेंगे, तो पवित्र आत्मा को शोकित करना हो जाएगा। एक तरफ से पवित्र आत्मा को गाली बकना हो जाएगा। कोई पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे क्या? अपना आप पवित्र आत्मा के द्वारा आ रहे तो आने दो, नहीं आ रहा है लोग मेरा को गलत समझेंगे, मेरा को भी कुछ बोलना है, ऐसा करके हम कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अन्य भाषा बोलना एक वरदान है, भविष्यवाणी करना भी एक वरदान है। कुछ भी बोलना है भविष्यवाणी मेरे को करके, आपके जीवन में ऐसा, आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ऊपरे जाकर कुछ बताएंगे, वो पूरा हो जाए। हालेलुया। बताएंगे वो पूरा हो जाए। हालेलुया। ये चिन्ह है, भविष्यवाणी करना एक चिन्ह, एक साइन है। नेक्स्ट 7वां लाभ प्रभु के वचन से 14 अध्याय 24 आयत, 14 अध्याय 24 आयत। यही पे पहला कुरिन्थियों का 14 चैप्टर 24 आयत पढ़ के हम समाप्त करेंगे, आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। आप थोड़ा आगे बढ़िए। और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। रुकिए मेरे प्रिय, मन का भेद प्रकट होंगे। भविष्यवाणी करने से उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी मन की भेद वो प्रकट होंगे। यानी ये 7वां मेरे प्रिय विषय है, भविष्यवाणी रिवील्स
सीक्रेट्स ऑफ हार्ट, हृदय की राशियों को किसी के अंदर कोई कलीसिया में आया, उसके लिए भविष्यवाणी हो गया, उसके बारे में परमेश्वर कुछ बता दिया, उसका अंदर हृदय के अंदर क्या चल रहा बता दिया, उसका जीवन बदल जाएगा, उसका जीवन में बदलाव आ जाएगा। ये 7वां लाभ है। वही पे थोड़ा पढ़िए, आगे बढ़िए। और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा। वो प्रभु के आराधना वर्शिप करने के लिए वो घुटने में आ जाएगा, उसके बारे में बताने से, उसके बारे में बताने से वो घुटने में आ जाएगा। मैन ऑफ गॉड बोलेगा, प्रॉफिट ऑफ गॉड बोलेगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, भविष्यवाणी का वरदान आदर रेस्पेक्ट बढ़ा देती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये वरदान के बिना कोई भविष्यवक्ता बनेंगे, वो गिरा देगा, उसको झूठा नबी कहलाएगा, उसका अपमान हो जाएगा, बेइज्जती अनादर हो जाएगा। भविष्यवक्ता सही है, उसका आदर सम्मान इज्जत बढ़ेगी। हालेलुया। मैं चाहता हूं यहां पर आप लोग का भी आदर सम्मान बढ़ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आप लोग का आदर सम्मान बढ़ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा बचा है, और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। सचमुच वो जान जाएगा क्या? परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। आप लोग के बीच में परमेश्वर है, वो जान जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों को पता चल जाएगा, सच में के साथ परमेश्वर तेरा नाल नाल। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ साथ है। किसको पता चलेगा? लोगों को पता चल जाएगा। सही कह रहा हूं? लोगों को पता चलेगा तो मेरे प्रियो वो भी खुश, भाई परमेश्वर आपके साथ ऐसे बोले, हम भी खुश। हालेलुया। आप रियल प्रॉफिट ऑफ गॉड, सही बात है, खुश हो जाएंगे। कभी कभी हमेशा नहीं, थोड़ा बहुत तो तारीफ करना चाहिए। तारीफ करना गलत है क्या? नहीं कर रहे तो मत करे, निराश मत करे किसी को, कमजोर मत करे किसी को, अपमान मत करे किसी को, बातों के द्वारा किसी को नीचे मत गिरा। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, हो गया वो आयत कंप्लीट हो गया। तो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय अब तक मैंने लगभग 9 विषय बताए, लगभग 9 विषय बताए। लास्ट और फाइनल एक बताकर प्रार्थना में जाएंगे। लास्ट मेरे प्रिय एक बताकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु के वचन से खोलिएगा। యోహాను सुसमाचार 16 अध्याय, యోహాను सुसमाचार 16 अध्याय 13 आयत, 16 अध्याय 13 आयत, యోహాను सुसमाचार 16 अध्याय 13 आयत, लास्ट विषय। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यानी भविष्यवाणी के द्वारा भविष्य पता चल जाता है। आने वाली घटनाएं, आने वाली बातें, आने वाले विषय, होने वाली घटनाएं पता चल जाता है। तो ये अच्छा है क्या? भविष्य पता चलना अच्छा है, अच्छा नहीं है? अच्छा है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मेरे प्रिय बाइबल में 3:7 आमोस में लिखा रहता है, 30:7 आमोस में लिखा रहता है, परमेश्वर अपने दासों को बिना भेद प्रकट करे कुछ नहीं करता। परमेश्वर कुछ लोगों के बारे में कुछ चीज भविष्यवक्ता लोग को प्रकट करता है। जब प्रकट करता है वो प्रकट करेंगे।
भविष्यवक्ता लोग को बताता है परमेश्वर। आज मेरे प्रियो भविष्यवक्ता जो होता है परमेश्वर का माउथ पीस होता है। भविष्यवक्ता जो होता है परमेश्वर का माउथ पीस होता है। परमेश्वर जो बताए वो बताए, वो परमेश्वर के साथ समय बिताते रहते हैं, तो परमेश्वर उनको सब कुछ रिवील करते रहते हैं, प्रकट करते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष प्रदान करे। वहां पर एक वचन लिखा रहता है 14:12 में, सब वरदान बढ़ने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। हमारा जीवन में सब वरदान, वो आयत पढ़ेंगे 14:12 पहला कुरिन्थियों का, 14:12 पहला कुरिन्थियों का पढ़ के समाप्त करते हैं। मैं आप लोग के लिए चंगाई के लिए भी और साथ ही साथ आप लोग के भविष्य के लिए भी प्रार्थना करने चाह रहा हूं। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। आमेन, आमेन, आमेन। तुम्हारा वरदानों की उन्नति से कलीसिया का उन्नति हो। किसका उन्नति? हमारा वरदान बढ़ने की प्रयास करेंगे, कलीसिया का उन्नति होगा, खुद की उन्नति होगी, बच्चों का उन्नति होगी। आज बलवान विजय जी भैया जी के घर में हम गए थे प्रेयर करने के लिए, ब्रदर जी का थोड़ा सा संगति करने गए थे हम लोग। उनकी बेटी को परमेश्वर स्वर्गदूत, मैं प्रेयर कर रहा था, मेरे बगल में स्वर्गदूत खड़े होके हाथ रख के मैं अभिषेक का प्रार्थना ले हैंड का प्रेयर कर रहा था, और स्वर्गदूत दोनों उनके ब्रदर के बेटी को और उनको स्वर्गदूत दिख रहा है, मेरे बगल में दिख रहा है, बैठे हुए दिख रहा है, प्रार्थना करते हुए, वो भी साइड में हाथ रखते हुए दिख रहा था। हालेलुया। मेरे छोटे बच्चे लोग को भी मैंने वो करने से थोड़ा पहले मैं प्रेयर में क्या देख रहा था, बच्चों के लिए दर्शन देखने का, स्वप्न देखने का वरदान प्रभु दे चुका है, वैसे मैं बता रहा था वो दोनों बच्चों को। परमेश्वर उसी समय दिखा रहा था, स्वर्गदूत हमारा बगल में खड़े होकर। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन से इस कलीसिया का उन्नति होने पाई यीशु के नाम से, इस कलीसिया में बरकत होने पाई यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रभु जी स्तुतियो, यहाँ का प्रभु जी आपके प्रिय लोग के लिए पिता, प्रभु जी स्तुतियो, कुछ बताइए प्रभु जी इस कलीसिया के लिए, आपके प्रिय लोग के लिए। प्रभु जी स्तुतियो पिता, प्रभु जी स्तुतियो पिता, इस कलीसिया में जो आप चाहते हो परमेश्वर, और आपके प्रिय लोग का परमेश्वर दान वरदान बढ़ने पाए, दान वरदान बढ़ने पाए प्रभु जी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। एक एक के विषय में बता दीजिए पिता। प्रभु जी मैं बाद में चंगाई की प्रार्थना करूंगा, कुछ विषय, कुछ बातें कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए पिता रिवील कीजिए परमेश्वर। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर, और प्रभु जी स्तुतियों पिता, एक एक को स्पर्श कीजिए, एक एक को छू लीजिए, एक एक के जीवन में पिता, प्रभु जी स्तुतियों, भविष्य के लिए पिता, भविष्य के लिए परमेश्वर, महान परमेश्वर, महान परमेश्वर, महान परमेश्वर। अभी इसी वक्त पिता एक एक के लिए पिता, एक एक के लिए पिता जो आप चाहते हो परमेश्वर, एक बात यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से रिवील कीजिए, रिवील कीजिए पिता। कलीसिया में परमेश्वर, कलीसिया में पिता, कोई भी परमेश्वर दुष्ट आत्माएं पिता आज के दिन से कदापि काम करने ना पाए,
इस जगह पे पिता आपकी आग बहने दे पिता, आपकी अभिषेक बहने दे पिता। इस कलीसिया में आपकी स्वर्गदूत खड़े होने पर, इस कलीसिया में आपकी स्वर्गदूत खड़े होने पर इसी भक्त पिता Yes, Lord. Hallelujah. Sister, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति परमेश्वर करने चाह रहा है। आत्मिक उन्नति, सब बातों में उन्नति आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक अभी जगह पर प्रभु के अभिषेक है, जगह पर प्रभु के अभिषेक है। बलवान विजय भैया खड़े हो जाइए। प्रभु जी परमेश्वर आपके जीवन में स्पेशल अनॉइंटिंग प्रभु रिलीज कर रहा है। दिखाई बलवान विजय भैया परमेश्वर आपके जीवन में एक ऐसा दरवाजा प्रभु खोल रहा है, उसको कोई बंद नहीं कर सकते। परमेश्वर दाऊद का कुंजी दे रहे हैं आपको, दाऊद का कुंजी मिल रहा है। एक ओपन डोर्स में आपके जीवन में ओपन डोर्स ओपन होते हुए मैं देख रहा हूं, कोई बंद नहीं करेंगे। परमेश्वर उनके काम के लिए आपको तैयार कर रहा है। स्पेशल अनॉइंटिंग से प्रभु आपको कर रहा है। आपके साथ कुछ एंजल्स प्रभु दे चुका है, वो एंजल्स बढ़ने वाला है, उस एंजल्स बढ़ने वाला है। स्पेशल अनॉइंटिंग प्रभु रिलीज कर रहा है आपके ऊपर, स्पेशल अनॉइंटिंग रिलीज कर आपके ऊपर, रिलीज कर आपके ऊपर, रिलीज कर आपके ऊपर। ले लो ले लो ले लो। थोड़ा दर्शन दिख रहा है, कुछ लोगों को दर्शन दिख रहा है, कुछ लोगों को दर्शन दिख रहा है, कुछ लोगों को दर्शन दिख रहा है। परमेश्वर आपका बेटी, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि प्रभु बढ़ाना चाह रहा है। आप परमेश्वर की तरफ से ज्ञान और बुद्धि को ज्ञान का, बुद्धि का वरदान से प्रभु आपको ब्लेस करने चाह रहा है। उपवास प्रार्थना करना है, प्रार्थना जीवन को बढ़ाना है। परमेश्वर कह रहा है आपका प्रार्थना जीवन बढ़ने वाला है, आपका विश्वास प्रभु बढ़ाना चाह रहा है, आपका प्रार्थना जीवन, आपका विश्वास प्रभु बढ़ाना चाह रहा है। प्रार्थना में परमेश्वर के करीब आप जाने वाले हो। मैं ब्लेस करता हूँ भगवान विजय को, आप ब्लेस कीजिए, आप ब्लेस कीजिए पहुंचे की आशीष। प्रभु जी सुनियो, एक सुंदर बेटे का आशीष उनको मिलने पर, उस सुंदर बेटे का आशीष मिलने पर, उनके जीवन से सारा चीज नष्ट होने पर और खत्म होने पर यीशु के नाम से वो सिस्टर को खड़े होने बोलिए। खड़े हो जाइए। परमेश्वर कह रहा है आपका दुख आनंद में बदलने वाला है। आपकी प्रार्थना प्रभु सुना है, आपकी प्रार्थना प्रभु सुना है। हर प्रार्थना को उत्तर मिलने वाला है, हर प्रार्थना को उत्तर मिलने वाला है। प्रभु की सामर्थ से प्रभु आपको कर रहा है, प्रभु की सामर्थ से प्रभु आपको कर रहा है।
अभी इसी वक्त उनका अनाउंसिंग आपके ऊपर मैं रिलीज करता हूँ। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, आपकी प्रार्थना सुन रहा है, हर प्रार्थना को उत्तर देने चाह रहा है। आपकी विलाप का दिन समाप्त हो जाएंगे, आपका शोक दुख आनंद में बदलने वाला है, आपका शोक दुख आनंद में बदलने वाला है। हर प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है, हर प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आप देखेंगे उत्तर मिलते हुए, आप देखेंगे उत्तर मिलते हुए। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने चाह रहा है, कुछ नया करने चाह रहा है, कुछ बदलाव की आशा प्रभु देख रहे हैं, कुछ बदलाव चाहिए आपके अंदर। अगर वो बदलाव आएगा, आपका जो काम होते होते रुक जाता है, आखिरी में और आपका काम होते होते रुक जाता है, परमेश्वर वो सारा काम करूंगा कह रहा है, वो सारा काम हो जाएंगे। थोड़ा सा बदलाव चाहिए आपके अंदर, वो बदलाव प्रभु लाने चाह रहा है। अगले 3 मंथ्स में एक नई बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, प्रभु लाने चाह रहा है। वो बदलाव आएगा, आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे, आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। कुछ नया बदलाव परमेश्वर आपके जीवन में लाना चाह रहा है, वो आप देखेंगे, वो आप देखेंगे। बैठ जाइए, कुछ आप लोग बैठ जाइए। आपके परिवार में, आपके परिवार में जो विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, जो परिवार में जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, परमेश्वर उसको दूर करने चाह रहा है। कुछ विषय को लेकर, कुछ विषय को लेकर आप थोड़ा परेशान रहती हो। ये कब तक होगा, ये कब तक ये सब सही हो जाएंगे। आप सोचती हो मैं महान परमेश्वर हूँ, आपके जीवन में सब कुछ सही करने चाह रहा हूँ, सब कुछ भी करने चाह रहा हूँ। परिवार में बड़ा बदलाव दिखने चाह रही हो, आपके परिवार में बड़ा बदलाव, बड़ी बदलाव को आप देखेंगे, बड़ी बदलाव को आप देखेंगे। आपके परिवार में परमेश्वर काम करने चाह रहा है, आपके परिवार में परमेश्वर काम करने चाह रहा है। परिवार में कुछ नया, एक नई अभिषेक आपके परिवार में, आपके ऊपर, आपके जीवन में अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं, मैं रिलीज करता हूं, मैं रिलीज करता हूं। प्रभु जी प्रेस कीजिए पिता, उनको प्रेस कीजिए पिता। ब्रदर प्रभु आपको कुछ वरदान, प्रभु में बढ़ने की आशा है, आपको प्रभु में बढ़ने की आशा है, आप बहुत बढ़ना चाह रहे हो। कुछ ऐसी चीज है आपको बढ़ने नहीं दे रहा है, कुछ ऐसी चीज है आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। वो बढ़ने नहीं देने वाला चीजें आज आपके जीवन से खत्म होने चाह रहा है, आपके जीवन से खत्म होने चाह रहा है। प्रभु आपको बढ़ाने चाह रहा है, कुछ वरदान देने चाह रहा है। आपके प्रार्थना जीवन में बदलाव आने चाह रहा है, आपके प्रार्थना जीवन में बदलाव आने चाह रहा है। जो आशा आपके अंदर, जो बढ़ने की आशा है, वो प्रभु पूरा कर रहे हैं। ब्रदर आप प्रभु में बढ़ेंगे और वरदान के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आपके जीवन में प्रभु के अभिषेक को रिलीज करता हूँ, अभिषेक को रिलीज करता हूँ, आपके सर पर अभिषेक को रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। प्रभु जी को भर दो पिता, प्रभु इनको भर दो पिता, प्रभु इनको भर दो पिता। और बाहर देश जाने का, इस तरफ एक ब्रदर है, बाहर देश जाने का तैयारी कर रहा है।
कौन है थोड़ा सा खड़े हो जाए। उरियल रमंदर शरबा, उरियल रमंदर शरबा, उरियल रमंदर शरबा, उरबा शरबा, बाहर देश जाने के लिए उरबा शरबा, उरियल रमंदर शरबा, परमेश्वर दरवाजा खोल रहा है। उरबा शरबा, उरियल रमंदर शरबा, उरियल रमंदर शरबा, उरबा शरबा, उरियल रमंदर शरबा, उरबा शरबा। ब्रदर उरियल रमंदर शरबा, उरबा शरबा, कौन सा देश जाना चाह रहा है? कौन सा देश? फिलीपींस। जो रुकावटें जो आपके जीवन में शैतान जो कराना चाहते हैं, वो रुकावटें खत्म होने चाह रहा है, वो रुकावटें प्रभु खत्म करने चाह रहा है। परमेश्वर दरवाजा खोलने चाह रहा है। परमेश्वर यदि दरवाजा खोलेंगे उसको कोई बंद नहीं कर सकेंगे। आपके जीवन में जो दरवाजा प्रभु खोल रहा है कोई बंद नहीं कर सकेंगे। आपके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो जलन रखते हैं। कुछ ऐसे चीजें हैं आपके काम को रोकना चाह रहा है। वो रोकने वाले कार्यों को, वो रोकने वाला चीजों को मैं आज नष्ट करता हूं। परमेश्वर नष्ट करते हैं। छाने का अभिषेक, बाहर देश छाने का अभिषेक मैं आपके जीवन में अभी इसी वक्त मैं रिलीज करता हूं, मैं रिलीज करता हूं। पवित्र आत्मा के अभिषेक आपके सर पर, आपके पासपोर्ट वीसा पर आपके अभिषेक को, परमेश्वर के अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं। परमेश्वर की लहू, परमेश्वर की लहू का सामर्थ्य आपके ऊपर मैं रिलीज करता हूं अभी इसी वक्त। प्रभु जी पूरा तैयारी हो जाए और जाने के लिए दरवाजा खुल जाए इसी के नाम से। आप इनको प्लस कीजिए, आप इनको प्लस कीजिए पिता। दोनों बेटियां खड़े हो जाओ। दोनों बच्चे परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का स्वप्न, एक वरदान प्रभु दे चुका है। वो वरदान आप लोग के जीवन में बढ़ेगा, वो वरदान आपके जीवन में बढ़ेगा। आप लोग ज्यादा प्रार्थना करना है, ज्यादा प्रार्थना करेंगे, ज्यादा स्वप्न, ज्यादा दर्शन दिखेंगे। आप लोग ज्यादा स्वप्न, ज्यादा दर्शन दिखेंगे और परमेश्वर की बड़ी आशीष आप लोग के जीवन में आप देखेंगे। ऊंचाई में जाएंगे आप लोग, ऊंचाई जीवन आप लोग को प्रभु देंगे, ऊंची आशीष प्रभु करेंगे आपके जीवन में। उस चीज के लिए आप लोग ज्यादा बाइबल पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करना है। परमेश्वर की वरदान प्रभु दे चुका है, वो आपके अंदर है। दर्शन देखने का, स्वप्न देखने का और उसका अर्थ भी बताएंगे आगे जाके, उसका अर्थ भी बताएंगे। परमेश्वर आप लोग के पढ़ाई में भी ब्लेसिंग्स आएंगे और पढ़ाई में आप लोग टॉपर्स बनेंगे। पढ़ाई में प्रभु ऐसा ब्लेसिंग्स देंगे। उसके लिए आप लोग प्रभु में पढ़ने का प्रयास करना है और प्रभु आप लोग को दोनों को बढ़ाने चाह रहा है। आप लोग बढ़ते जाएंगे और अधिक आशीष को आप लोग देखेंगे, अधिक आशीष को आप लोग के जीवन में देखेंगे। आपके जीवन में बुद्धि का वचन का वरदान और ज्ञान का वचन का वरदान, वचन की गहराई में, वचन की गहराई में पास्टर जी आप जाने वाले हो, वचन की गहराई में आप जाने वाले हो। परमेश्वर का वचन का भेद परमेश्वर खोलने वाला है। गहराई वचन, गहराई संदेश आपको मिलने वाला है। कलीसिया में, फाइनेंस में आप बरकत को देखेंगे। कलीसिया में, फाइनेंस में आप बरकत को देखेंगे, आप बरकत को देखेंगे। एक इस लाइन में कुछ पैसा का प्रॉब्लम है, वो रुका हुआ है। पैसा मिल नहीं रहे। एक दो लोग है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, पैसा रुका हुआ है, वो मिल नहीं रहे, वो आ नहीं रहे। इसी में एक दो लोग हैं, मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पैसा का प्रॉब्लम है, वो पैसा रुका हुआ है, वो परमेश्वर वो रिलीज करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। कौन है खड़े हो चाहिए?
पैसा का रुकावट, पैसा रुका हुआ है, ब्रदर आप खड़े हो जाइए। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स परमेश्वर देने चाह रहा है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स परमेश्वर देने चाह रहा है। वचन में प्रार्थना में प्रभु आपको बढ़ाना चाहते हैं, वचन में प्रार्थना में प्रभु बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपका फाइनेंस बढ़ने वाला है, आपका फाइनेंस बढ़ने वाला है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ लोग यहाँ पर है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एक दो लोग हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, वो फाइनेंस को, ब्रदर रेड शर्ट आप खड़े हो जाइए, भैया आप भी खड़े हो जाइए। आप कौन सा काम करते हैं? प्लम्बर। आप कौन सा काम करते जी? ड्राइविंग। अब दोनों का फाइनेंस कैसा है? फाइनेंस कैसा है? ठीक है, आप लोग के बारे में तो बता रहे हैं, आपका फाइनेंस कैसा है? ठीक है, कैसा है? सब ठीक ठाक है? नहीं है, वही तो बता रहा हूं। परमेश्वर आप दोनों का फाइनेंस को ठीक करने चाह रही है, आप दोनों का फाइनेंस अच्छे होने वाला है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके जीवन में, दोनों के जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को आप लोग देखने वाले हो। फाइनेंस बढ़ते हुए, फाइनेंशियल मिरेकल्स होते हुए आप लोग देखेंगे, फाइनेंशियल मिरेकल्स होते हुए आप लोग देखेंगे। आप लोग का फाइनेंस को प्रभु अद्भुत रीति से ब्लेस करने चाह रहा है, वो फाइनेंस बढ़ जाएगा और आप लोग प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु में करीब जाएंगे और प्रभु में बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आप लोग को इस साल में स्पेशल ब्लेसिंग देने जा रहा है। फाइनेंस में एक नई मोड, एक न्यू टर्न आप लोग देखने चाह रहे हैं, आप लोग देखने चाह रहे हैं। आप समझ नहीं पाए, मेरा हिंदी समझ में आ रहा है आप लोग को? जो बता आप लोग को समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। परमेश्वर कुछ कहता है, कुछ बोलता है, वो जरूर पूरा होता है, वो जरूर पूरा होता है। परमेश्वर आपका वरदान बढ़ाने चाह रहा है, आत्मिक रीति से आप बहुत बढ़ना चाह रही हो, प्रभु आत्मा में बढ़ाने चाह रहा है, वरदान भी बढ़ाने चाह रहा है, वरदान भी बढ़ाने चाह रहा है। कितने लोग चाहते हैं आप लोग के लिए भी भविष्यवाणी हो जाए? कितने लोग चाहते हैं आप लोग को भी परमेश्वर कुछ बताए? कितने लोग चाहते हैं आप लोग के लिए चंगाई और छुटकारा हो जाए? हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा समय पास्टर साहब को देना चाहता हूं, उसके बाद ले हैंड प्रेयर और आप लोग के लिए करेंगे। प्रभु इस भविष्यवाणियों के द्वारा आप लोग को ब्लेस करे और आप लोग के जीवन में अधिक आशीष आने पाए और अधिक मात्रा में, और आप लोग प्रभु में बढ़ते जाए और आशीष में अधिक उन्नति होते जाए। पास्टर जी को समय देना चाहता हूं। थैंक यू सर।